बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे होंगे। मैं सफ़िया अपने चैनल सुकून दिल में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो जो है उसमें मैंने एक पार्ट 2 के ऊपर है। तो पार्ट 1 में इससे पहले की जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बताया था कि कैसे उनकी पैदाइश हुई और कैसे उनकी बीवी हव्वा आई और किस तरह से उनकी औलादें हुई और किस तरह से वो जन्नत से निकाले गए। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसमें आपको आगे के बारे में आगे की वीडियो आप आगे का किस्सा सुनाऊंगी। उनकी औलाद के बारे में बताऊंगी, उनकी दो औलादों के बारे में, हाबिल और काबिल के बारे में कि किस तरह एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल किया और क्यों किया। तो और किस तरह से आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। तो ये सब बातें मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी नाजरीन। लेकिन इससे पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं नाजरीन। तो मेरी वीडियो जो है वो आदम अलैहिस्सलाम के दो औलाद के ऊपर है, हाबिल और काबिल के ऊपर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा, हाबिल ने काबिल को क्यों कत्ल किया। तो जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए तो और कई सालों तक अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा की, और जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो फिर से दुनिया में मिले और मिलकर साथ रहने लगे। औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत हव्वा को जब हमल होता था तो जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक बेटा पैदा होता था और एक बेटी पैदा होती थी। तो पहले काबिल और उनके साथ उनकी बहन अकलीमा पैदा हुई, फिर हाबिल और उनके साथ उनकी बहन यहूदा पैदा हुई। तो उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो शरीयत बनाई थी उसके तहत एक पेट की लड़की से दूसरे पेट की लड़के की शादी कर दी जाती थी। चुनांचे इन दोनों भाई बहनों को जो दो पेट से थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ब्याह देने का इरादा किया, लेकिन काबिल ने बाप का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। झगड़ा शुरू हो गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस झगड़े को निपटाने के लिए फ़ैसला दिया कि दोनों कुर्बानी दें। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी अकलीमा उसके निकाह में जाएगी। तो उन दोनों ने मतलब उस ज़माने में जो है वो कुर्बानी देने का तरीका क्या था कि जो दो आदमी आपस में झगड़ते थे वो दोनों अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखते थे। आसमान से बेधुए की आग आती थी और इस तरह और हक जिसकी तरफ होता था उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेती थी। तो जब दोनों भाई इस फैसले पर राज़ी हो गए तो हाबिल ने एक मोटा सा मेढ़ा अपने गले में से जुदा किया और अपने गले में से जुदा किया और काबिल एक टोकरा गेहूं का ले जाकर रख आए। तो खुदा की कुदरत से एक आग आसमान से आई और काबिल की कुर्बानी पर उसने कोई तवज्जो न दी, जबकि हाबिल की कुर्बानी की तरफ गई और उसे कबूल कर लिया। तो हाबिल की कुर्बानी का कबूल होना था कि काबिल के मन में कपट और बैर बढ़ गया। तो उसने हाबिल को धमकी दी कि मैं तुझको जान से मार दूंगा। हाबिल ने कहा कि इससे मेरी क्या गलती, मैं तो हक पर हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म से मेरी कुर्बानी कबूल हुई है, तुम्हारी नहीं हुई। फिर अगर तुम मुझ पर हाथ उठाओगे तो भी मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ। फिर पत्थर दिल काबिल ने क्या किया कि उसने मौका देखकर मजलूम हाबिल के सर पर मारा। शैतान के बहकावे में आकर उसने अपने भाई को मार डाला। तो इनका भाई बेचारा शहीद हो गया। तो काबिल ने यह बहुत बड़ा गुनाह किया था और सबसे पहला जो है कत्ल दुनिया में काबिल ने ही किया था। तो काबिल जो है वो हाबिल की लाश को लेकर कुछ दिनों तक उठाए फिरता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि अब उस लाश का क्या करे और लोगों की नज़रों से इसे कैसे छुपाए। तो एक दिन अल्लाह ताला का हुक्म ऐसा हुआ कि परेशान हाल काबिल की नज़रों के सामने दो कौवे आकर लड़ने लगे। तो उसमें से एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला और मारने के बाद अपने पंजों से ज़मीन खोदी और उसे मरे हुए कौवे को उसमें गाड़ दिया। तो ये मंज़र जो था वो उसका मतलब काबिल देख रहा था अपनी आंखों से। तो सोचने लगा कि मैं शायद इस कौवे से भी गया गुजरा हूँ कि अपने भाई की लाश को कंधे पर लिए लिए फिरता हूँ और उसे छुपा नहीं पाता। तो फिर उसने ज़मीन खोदी और भाई की लाश को जो है वो गड्ढे में डाल दिया। काबिल के इस जुर्म का हाल जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को यानी उनके वालिद साहब को पता चला। तो अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें सज़ा सुनाई गई। काबिल को
भाई का खून बहाने के जुर्म में फांसी दे दी जाए। तो काबिल डर की वजह से यमन की तरफ भाग गए और वहां जाकर उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत करने के बजाय आग की परस्तिश करना शुरू कर दी, आग की पूजा करनी शुरू कर दी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमेशा जो है वो काबा शरीफ में हज के लिए जाया करते थे। तो एक बार अराफात पहाड़ पर सोए तो अल्लाह ताला ने उनकी पीठ से तमाम औलाद को, जो भी मतलब क़यामत तक पैदा होती रहेंगी, उनमें से जो भी अच्छे लोग होंगे उनको सीधी तरफ और जो लोग बुरे होंगे उनको उल्टी तरफ खड़ा कर दिया है। तो उन सबको हुक्म इलाही हुआ कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा कि हाँ, तू ही हमारा रब है। तो अल्लाह ताला ने उनके इस इकरार पर फरिश्तों की गवाही लिखी और उसे हज़रत हिजर असवद में अमानत रखी। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि उनसे रिवायत है कि जो कोई भी हज करेगा तो हजर असवद उसकी गवाही देगा क़यामत के दिन। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने औलाद की कसरत यानी ज़्यादती देखी तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने देखा कि इतनी सारी औलादें पैदा हो रही हैं, तो उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि ए अल्लाह, बढ़ती इस मखलूक को दुनिया में कहाँ समाएंगे? तो अल्लाह ताला ने कहा कि अपनी कुदरत से कुछ ही को मैं ज़मीन पर रखूँगा, कुछ को मरने के बाद ज़मीन में दफन हो जाएंगे, कुछ को मैं बापों की पीठ पे रखूँगा और कुछ को जो है वो माओ के पेट में जगह दूँगा। तो हदीस में आया है कि अपनी नस्ल में से एक जवान पर जो सीधे हाथ पर था, तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नज़र उन पर पड़ी, उन्होंने देखा कि बहुत खूबसूरत है लेकिन रोते चले जा रहे हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया, मालूम किया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये जवान कौन है और ये मतलब क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी औलाद में से है, इनका नाम दाऊद है, जो आगे जो है वो पैगंबर हैं और अल्लाह ताला के यहाँ जो बेहद मकबूल हैं। उनका रोना सिर्फ़ एक चूक की वजह से है जो उनसे होने वाली है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि इनकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कि 60 साल है इनकी उम्र। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किले की तरफ मुँह करके दुआ की कि ए अल्लाह, मेरी उम्र तूने 1000 वर्ष मुकर्रर की है, यानी 1000 साल रखी है, तो 40 साल की उम्र में इसको, मेरी उम्र में से 40 साल की उम्र इनको दे दो। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल कर ली और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 900 के करीब पहुंच गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इस जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो रूह कब्ज़ करने के लिए उनके पास आ गए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी तो मैं 40 साल की उम्र मेरी बाकी है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ये 40 वर्ष तो जो है वो 40 साल आपने मतलब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए थे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये बात याद नहीं रही, तो इस वजह से उन्होंने इनकार कर दिया था। तो ये अलग बात है कि बाद में अल्लाह ताला ने उनकी उम्र पूरी कर दी थी। तो ये जो वाक़या है नाज़रीन, तो ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी से था, जिसका मकसद दुनिया को दस्तूर ये बनाना था कि वरना अल्लाह ताला ने अपनी नबियों को बेशुमार मौज़े और बेशुमार मतलब खूबियों से नवाजा है, वो कभी भुला नहीं करते। लेकिन उन्होंने आने वाले वक्त के हालात को मालूम होते हुए ये किया है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इकरार ना करने का मकसद सिर्फ़ ये था कि दुनिया के लोग जो लेन देन होता उसके मामले में गवाहों के साथ साथ लिखने पढ़ने का दस्तूर भी बनाए, ताकि कोई अपने लिखे हुए को इनकार ना कर सके मतलब। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा बीमार हुए, तब उनको जन्नत के मेवों की बड़ी खुशबू आई। तो उन बड़ी ख्वाहिश हुई कि उन्हें जन्नत के जो फल थे उन्हें खाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हुई। तो उन्होंने अपनी औलाद से कहा कि जन्नत के मेवे लाने के लिए। तो वो जब वो बाहर निकले तो देखा कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है और कई फरिश्ते जन्नत के कफन और खुशबू के साथ लिए आ रहे हैं। तो औलाद ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का ज़िक्र उनसे किया, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम इसलिए आए हैं कि उनकी ख्वाहिश पूरी की जाए। तो इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा और लड़कों से फरमाया कि तुम सब यहाँ से जाओ और मुझे अब फरिश्तों पर छोड़ दो। चुनांचे उन सब के जाने के बाद मतलब मौत के फरिश्ते जो हैं वो उनकी रूह कब्ज़ करने लगे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की याद में लगे रहे और फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ कर चुके थे।
تو روح قبض کرنے کے بعد یعنی ان کے انتقال ہو جانے کے بعد ان کو نہلایا، ان کو کفنایا، اور کفنانے کے بعد جبریل علیہ السلام کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا۔ جنازے کی نماز کی رسم قیامت تک کے لیے اسی وقت سے طے کر دی گئی ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی قابل اور حابیل کا قصہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔